हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। घटना चक्र की जो है दृष्टि सूक्ष्म जो बुक आती है आई वाली, इसमें जो बिंदुवार प्रस्तुतिकरण घटनाक्रम दिए गए हैं वर्ष भर के, जिसको मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करा देता हूँ फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। डेली करंट अफेयर्स में ऐसे ही आपको जो मैगजीन की करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे कराता रहूँगा। बाकी करंट अफेयर्स के काफ़ी चैनल चल रहे हैं, आप वहाँ पे जो है करंट अफेयर्स को देख सकते हो। यहाँ पे जो आप रिवीजन करने के लिए इसको जो है ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि रिवीजन ही एक वो चीज़ है जो आपको सफलता के अंतिम छोर तक पहुँचा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया था? तो केरल का। क्या किया गया था? केरलम। नेक्स्ट है, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ये था राजस्थान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया? तो ये किया था गुजरात ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में, और तेलंगाना में भी सिद्धि पीठ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? महाराष्ट्र में। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़। ये जो है क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव हो चुके हैं और विष्णुदेव शाह जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, साथ ही साथ वहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो आप लोग उसको जो करंट न्यूज़ से देख सकते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो है 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये की है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर, उन्नाव। नेक्स्ट है, कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा में चुनाव में जो है एनडीए के मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? तो ये किया 26। कितने विपक्षी दल? इसमें 26 विपक्षी दल हैं टोटल। और इंडिया का विस्तृत रूप क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इसका नाम है, जिसको बोल सकते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट्स इंक्लूसिव अलायंस। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? अजय लांबा की अध्यक्षता में। कौन है ये? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ये 8वां संस्करण इसका जारी किया गया है। नेक्स्ट है, NIRF इंडियन रैंकिंग्स 2023 में कितनी श्रेणियां एवं विषयों को शामिल किया गया है? 13। रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष। भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। SFSI 2022-23 जारीकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संस्कर्ता 5वां। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल को मिला है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान जो है गोवा को मिला है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान क्रमशः 5वां और 19वां था। वैद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च का। माहिर MAHIR माहिर को जो है संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने जो है हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव्स का निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ समझौता किया है? तो बिहार ने। ये नए सिविल एन्क्लेव्स किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पे।
भारत के किसी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। प्रदेश ने जो है यहाँ पे जो है मेटा इंडिया द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। तो ये जो है अभियान को जो है देके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि किसने स्टार्ट किया, तो मेटा इंडिया ने। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनिसेफ के द्वारा और एनक्लिव्स फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं PIB के सहयोग से। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम। बेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर समृद्धि। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। किस राज्य की 5 इमारतों और संरचना को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? सिद्धिरमैया बने हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा बने हैं और MP के जो है मोहन यादव को बनाया गया है। DK शिव कुमार जो है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? केरल हाईकोर्ट पहला उच्च न्यायालय बना है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कॉनराड संगमा ने। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार बजट प्रस्तुत किया है? केरल ने। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी को। वर्तमान में देश में 6 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं और साथ ही साथ 3 पार्टियों का दर्जा जो है वापस भी लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नमो पथ जो है दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीप में स्थित है। नमो पथ क्या है? तो सी फ्रंट्स तटीय सैरगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा हेतु कुल कितनी सीटें हैं? 888 लोकसभा के लिए और 384 राज्यसभा के लिए, कुल 1275 सीटें हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी मयूर पे। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट है, भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? सेंगोल। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ पर प्रतीक के रूप में देखा जाता है? चोल। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड्स बनाने वाला पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? कर्नाटक ने। पहला मरीना निर्माण की घोषणा की गई है। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी जिले में। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरावली ग्रीन वाल परियोजना। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में। वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदोलिया तक। भारत सार्वजनिक यातायात के रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तीसरा, बोलिविया मैक्सिको के पश्चात। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया हुबल्ली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबल्ली जंक्शन पर।
इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 1507 मीटर है। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी के। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिड एक्स। इसका संचालन किन शहरों में मध्य होगा? किन शहरों के मध्य होगा? तो दिल्ली मेरठ। पीराहा कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामबन जम्मू और कश्मीर में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबुतु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज कौन सा है? तो यह है अंजीखंड ब्रिज। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर। इसकी कुल लंबाई 725 है मीटर। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? कोच्चि केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? सिलवासा, दादरा और नगर हवेली की कैपिटल है ये। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? अलायंस फॉर एन एनर्जी एंड एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा। फ्रंट रनर्स रेडी के राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। सुबह की करंट अफेयर्स डेली में जो है मैंने इसको कराया था सुबह। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अयोध्या में। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? नवंबर 2023 में। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ? 30 अप्रैल 2023 को। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 8वां संस्करण था उसका। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता थी जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो है प्रधानमंत्री। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2023 तक 24 तक अक्टूबर 2024 तक जो है कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? 1000 शहरों को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस BPD समागम का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। और इस समागम में मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। प्रवासी जो है अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम थी। किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का पहला जो है राज्य कौन बना है? तो हरियाणा ने जो है 100% विद्युतीकरण किया है अपने रेल नेटवर्क का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। स्वागत से तात्पर्य स्टेट्स वाइड्स अटेंशन ऑन ग्रीवेंस वॉय एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में है प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। इसमें जो है भारत की रैंकिंग 112वीं है, स्कोर था 63.4। शीर्ष देश था इस रैंकिंग में फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। भारत की रैंकिंग जो थी इसमें 163वें जो है इसमें स्वतंत्र देश व 6 देश शामिल थे 163। भारत की जो रैंक थी इसमें 126वीं थी।
किस देश ने 23वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वर्चुअली। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का एससीओ का 9वां सदस्य बना? ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा कर रहे हैं? तो ये फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 146 देश शामिल थे इसमें, और इसमें जो है भारत की रैंकिंग है 127वीं। अफगानिस्तान इसमें जो है अंतिम पायदान पर था। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? आबू धाबी, यूएई में। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी कि सीपीटीपीपी में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। हेनले द्वारा जारी पासपोर्ट्स रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश है सिंगापुर का। भारत को स्थान मिला था 85वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जून 2023 में? सूरीनाम। द ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टार्टअप्स जीनोम के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बेंगलुरु को जो 20वीं रैंक प्राप्त जो अब मिली है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों को चुनाव किया गया है? 5 का। अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सिंधुआ विश्वविद्यालय, चीन को। भारतीय संस्थान में किस स्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? आईआईएससी बेंगलुरु को। आईआईएससी बेंगलुरु को 48वीं रैंक मिली है। किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके और तथा जो बाइडेन राष्ट्रपति ने। मर्सर्स द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हिरोशिमा, जापान में। यह सम्मेलन का 49वां संस्करण था। और किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? फिनलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट्स देश कौन सा है? सीरिया। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। क्वाड में 4 कंट्री शामिल है। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? पेंसिल्वेनिया ने। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन कावेरी। किस देश में अवस्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। इस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है, एलेस विल्यात्स्यात्स्की को। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये हुई है नेपाल। किन 2 देशों ने घोषणा की है कि वो 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन ने। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है कौन सा देश नया सदस्य बना है? मिस्र, इजिप्ट। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? भारत ने। वर्ष 2023 में यूरो अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है क्रोएशिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? जामनगर, गुजरात में। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप 1 से 2 बार जो है
लर्न कर लेना, क्योंकि रिवाइज करने से जो है आपको याद हो जाएंगे और इनमें से जो है 2-4 आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। थैंक यू।